अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि प्रिंटर किस तरह से पेज को प्रिंट करता है? जब भी हमने प्रिंटर से किसी पेज का प्रिंट निकालना हो तो किस तरह से वो चंद सेकंड्स में जो भी हमारा रिक्वायर्ड पेज होता है उसका प्रिंट जो है ना वो निकाल के हमारे सामने रख देता है। ये किस तरह से आखिर वर्क करता है, इसके बिहाइंड क्या फिजिक्स है? तो आज हम ये सब कुछ देखेंगे। इंकजेट प्रिंटर किस तरह से काम करता है। तो मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर फयाज अली, और मैं लेक्चरर हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आज हम देखेंगे कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो किस तरह से सबसे काम करता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी। उसके बाद इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, और कंस्ट्रक्शन इसके अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, और उसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे कि उन जो पार्ट्स की, उन कंपोनेंट्स की किस तरह से वर्किंग हो रही है। उसके बाद जो है ना लास्ट में हम सारी ये जो सारा प्रोसेस होगा जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी जो है ना वो हम एनिमेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर की हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक ऐसा प्रिंटर है जो कि इंक के स्मॉल ड्रॉपलेट्स को यूज करके पेज के ऊपर इमेज जो है ना वो क्रिएट करता है, पेज के ऊपर प्रिंट करता है। अब इसके अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने ऑपरेशन में यूज करता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने ऑपरेशन में यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही एक एप्लीकेशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम जानते हैं फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं जी इसके बाद जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना वो क्या है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये होगा कि जब भी चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा तो वो हमेशा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं जी कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कि इसके अंदर कौन कौन से जो है ना पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसका जो सबसे बेसिक और मेन पार्ट है वो है प्रिंट हेड। ये जो प्रिंट हेड है इसमें एक स्मॉल नोजल होती है। से ठीक है, उस स्मॉल नोजल के साथ एक इंक पंप अटैच होता है जो कि इंक जो है वो नोजल की तरफ फेंकता है। अब उसके बाद जो है ना इसमें दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। इनका काम ये होता है कि ये चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देती हैं। और एंड पे जो है ना गटर होता है कि जो भी हमारे पास वेस्ट होता है, वेस्टेज होती है, इनकी रेजिडुअल पार्ट होता है इनका, वो गटर के अंदर चला जाता है और बाद में फिर से हम उस इंक को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें इसकी जो वर्किंग में सबसे पहले प्रिंट हेड है इसका। तो इंकजेट प्रिंटर बेसिकली इसके अंदर जो प्रिंट हेड है वो काम ये करता है कि वो इंक के जो एक थिन एक स्ट्रीम को यूज करता है। अब जो है ना इसी दौरान इस पे जो इसकी तरफ जो है ना इसके साथ एक हमने अटैच किया होता है, पंप अटैच किया होता है। उसका काम ये होता है कि ये पंप का वो नोजल की तरफ जो है ना ये जो है इंक जो है ना वो फेंकता है। और याद रखें इसी सारे प्रोसेस में जो प्रिंट हेड है वो हमेशा कंटिन्यूसली शटल करता रहता है बैक एंड फोर्थ, कुछ इस तरह से। तो इस सारे प्रोसेस में जब भी हमने प्रिंट लेना हो तो उसमें ये प्रिंट हेड हमेशा कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, ये हमेशा कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रिंट हेड के नीचे साथ में ना नोजल्स हैं जिनमें इंक के जो ड्रॉपलेट्स हैं ना वो गिर रहे हैं, और ये पेपर के ऊपर जो है ना वो प्रिंट करते जा रहे हैं। और ठीक है, और इसी प्रोसेस को ये जो प्रिंटर हेड है ये इस तरह से जो मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं शटलिंग बैक एंड फोर्थ। ये शटल कर रहा है, शटल कर रहा है बैक एंड फोर्थ। अब नेक्स्ट इसमें हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को देखेंगे कि जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इनका काम ये होगा कि जब भी ड्रॉपलेट्स इनमें से पास होंगे ना, ये दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, जब भी इनमें से पास होंगे हमारा तो ड्रॉपलेट में से जब भी पास होगा तो ये उसको चार्ज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है कि अच्छा, अब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो हैं ये इनका काम ये मतलब पेपर ये क्यों चार्ज करेंगे। ये जिस भी हमको हमें जिस जो भी ड्रॉपलेट हमें नहीं चाहिए होगा, रिक्वायर हम चाहते हैं कि ये ड्रॉपलेट पेपर पे प्रिंट ना करे या पेपर पे ना गिरे, तो ये जो है ना वो उसको चार्ज कर देता है उस ड्रॉपलेट को, तो जिसकी वजह से जो है ना वो डिफ्लेक्ट होके गटर में चला जाएगा, वो पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं होगा उसका। तो अब हम
इसमें अगला पार्ट जो है हमारा वो है डिफ्लेक्शन प्लेट्स का। तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम ये होगा कि जब भी जो जिन ड्रॉपलेट्स जिनको इलेक्ट्रोड्स ने चार्ज किया है, तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम ये होगा कि ये उन ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देगा, गटर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा और पेपर के ऊपर नहीं जाने देगा। ये डिफ्लेक्शन प्लेट का काम है। अब ये जो इंक है किस तरह से ये पेपर पे प्लेस होती है, उसमें यह है कि जब भी हमने पेपर के ऊपर जो है जब भी हमने लिखना हो पेपर के ऊपर, तो जो चार्जिंग कंट्रोल है वो ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड जो है ना वो ऑफ हो जाएंगे। तो वो इंक जो ड्रॉपलेट है उसको चार्ज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से चार्ज नहीं करेंगे वो इंक सीधी पेपर पे जाके गिरेगी। और अगर जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स से गुजरते हुए ड्रॉपलेट जो है वो चार्ज हो जाए, तो उससे चार्ज ड्रॉपलेट अगर जो है ना डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरे तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा और सीधा जो है ना वो गटर में उसको जो है ना फेंक देगा उस ड्रॉपलेट्स को, वो पेपर पे नहीं पहुंचेगा। अगर जो है वो ड्रॉपलेट चार्ज ना हो तो वो पेज के ऊपर जो है ना जाके इमेज क्रिएट कर देगा, प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी ये एक कंप्लीट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंक सप्लाई है। अब इंक सप्लाई जो है उसको हमने आगे नोजल की तरफ भेजना है, तो डेफिनेटली हमें एक पंप चाहिए जिसके थ्रू पंप जो है ना ये काम क्या करेगा, वो जो इंक सप्लाई है वहां से इंक लेगा और उसको नोजल में भेज देगा। अब उससे क्या होगा, इंक जो है ना वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलेगी। अब यहाँ आगे जो है ना रास्ते में हमने एक इलेक्ट्रोड्स लगाए होंगे। इलेक्ट्रोड्स का काम ये होगा कि इनका ये बेसिकली चार्जिंग कंट्रोल जो है उसके साथ कनेक्ट होंगे। ये जो चार्जिंग कंट्रोल है इनको कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होगा, कंप्यूटर इनको इंस्ट्रक्शन देगा। अब आगे जो है ना वो इनको डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, तो जिन भी ड्रॉपलेट्स को इलेक्ट्रोड चार्ज कर देगा तो डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते हुए वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वो गटर की तरफ गिर जाएंगे। और जिन ड्रॉपलेट्स को ये चार्ज नहीं करेगा इलेक्ट्रोड, डिफ्लेक्शन प्लेट से वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। तो इसी तरह वो जो है ना हमारे पास पेपर के ऊपर जो है ना वो ड्रॉपलेट्स गिर जाएंगे और वो उसका इमेज बना देंगे। ऐसे सपोज हमने MNO लिखना है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। यही हमने पीछे डिस्कस किया कि यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये जो चार्जिंग कंट्रोल के साथ कनेक्ट हैं, तो ये इनको ये कैसे पता चलेगा इसको इलेक्ट्रोड को कि कब चार्ज होना है और कब चार्ज नहीं होना। तो इसके अंदर ये देखें जरा, एक कंप्लीट हमारे पास उसकी एनिमेशन है। हमारे पास जो है ना वो इंक सप्लाई है। इसके अंदर बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं, लेकिन हम ज़रा सिंपली चीज़ों को डिस्कस करते हैं अभी। बाकी जो है ना वो इनके पार्ट्स वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इनमें देखें सबसे पहले इंक सप्लाई है हमारे पास। ठीक है, इंक सप्लाई डेफिनेटली जो इंक बॉटल्स हैं वहाँ से मिलेगी। और साथ में हमारे पास एक पंप अटैच है जो कि क्या काम करेगा, यहाँ से इंक लेके इसको जो है ना वो भेज देगा आगे प्रिंटर हेड की तरफ। तो यानी कि नोजल में के थ्रू जो है ना वो इंक निकलेगी। अब देखें, अब जिस भी को हमने प्रिंट, सपोज ये ई है, अगर हमने ई लिखना है तो देखें ई की ये वाली जो लाइन है ये पहले हमने लिखनी है। तो क्या काम करेगा, ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है ना ये क्या रहेंगे, ये ऑफ रहेंगे। तो ऑफ रहेंगे तो चार्ज जो है ना वो जो इंक के ड्रॉपलेट्स हैं वो चार्ज नहीं होंगे। तो जो है ना हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते हुए वो डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे और सीधा जाके पेज के ऊपर लिख देंगे। लेकिन अब देखें ई के बाद हमें कुछ बीच में स्पेस आ रही है पेपर के। अब यहाँ पे तो हमें इंक नहीं चाहिए, तो इस पार्ट के लिए क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर इनको कमांड देगा। ठीक है, चार्जिंग जो कंट्रोल के जरिए कंप्यूटर क्या काम करेगा, कंप्यूटर इसको कमांड देगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये टर्न ऑन हो जाएंगे। इलेक्ट्रोड जो है ना वो क्या करेगा, अब चार्ज इंक के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको चार्ज करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही वो डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरेंगे, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है ना, तो जैसे ही यहाँ से गुजरेंगे तो चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होकर गटर में गिर जाएगा। और जिस चीज को हमने लिखना होगा उसको जो है ना वो यहाँ पे वो लिख देगा इस पेपर के ऊपर। और जब हमने नहीं लिखना होगा तो उस टाइम जो है ना ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो उन चार्ज पार्टिकल को उन इंक के ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देगा और डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते हुए वो फिर डिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। अगर हमने लिखना होगा
तो पेपर के ऊपर जो है ना चार्ज पार्ट जो है ना वो इंक के ड्रॉपलेट चार्ज नहीं होंगे और पेपर पे लिखा जाएगा, जो कि डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने नहीं लिखना होगा तो कंप्यूटर जो है ना वो कमांड जब देगा चार्जिंग कंट्रोल को, तो ये इलेक्ट्रोड को, तो ये टर्न ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, जब हमने जो अब हम इसको ना एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हमने सपोज ये एम लिखना है, एम के बाद एन है और आप देख लें इनके दरमियान स्पेस भी है। ठीक है, एन और ओ के दरमियान भी स्पेस है। अब होगा ये कि जब हमने एम लिखना होगा, ठीक है, तो अब एम लिखते हुए क्या होगा, चूंकि हमें पेपर के ऊपर इंक चाहिए, तो क्या होगा, कंप्यूटर इसको कमांड देगा चार्जिंग कंट्रोल को, ये इलेक्ट्रोड को जो है ना वो टर्न ऑफ कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रोड इंक के ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते हुए वो डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे और वो सीधा पेपर पे जा पे ऊपर लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब ये हमें कमांड इसलिए देना पड़ रही है, कंप्यूटर को इसलिए कमांड देना पड़ रही है, या चार्जिंग कंट्रोल हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि प्रिंटर हेड जो है ना वो मुसलसल मूव करता रहता है। ठीक है, पीछे मैंने आपको दिखाया कि प्रिंटर हेड जो है वो हमारे पास वो कंटिन्यूसली जो है ना वो मूव करता रहता है। ठीक है, ये देखिए ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। तो जब हमें इंक नहीं चाहिए होगी, तो पेपर के ऊपर जब हमने नहीं लिखना होगा, तो उस टाइम क्या होगा कि चार्जिंग कंट्रोल इलेक्ट्रोड को कमांड इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देगा और ये इनको कंप्यूटर कमांड देगा, और ये ऑन जब करेगा तो इनके ड्रॉपलेट्स जो है ना वो चार्ज हो जाएंगे और डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते हुए वो डिफ्लेक्ट होके गटर में जाएंगे, वो पेपर पे नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद दोबारा हमने जब एन लिखना होगा, उस टाइम जो है ना फिर यही काम होगा कि जो है ना वो इलेक्ट्रोड जो है ना ऑफ हो जाएंगे और ड्रॉपलेट्स को जो है ना वो चार्ज नहीं करेंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते हुए वो डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि हमें पता है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। और जो है ना फिर पेपर के ऊपर जो है ना वो नहीं पहुंच पाएगा। कि थैंक यू सो मच, ये हमारा आज हमने इंकजेट प्रिंटर देखा। बाकी नेक्स्ट जो है ना वो हम किसी और वीडियो में मैं जो है ना वो इसके बाकी जो हमारे पास जो बाकी पार्ट्स हैं, ठीक है, इनके और बड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड से पार्ट्स हैं इनको किसी और वीडियो में जो है ना वो डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ये आपके पास सामने पूरी एनिमेशन है इस सारे प्रोसेस की।